स्पेशली हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे और यहाँ पे निर्वाचन आयोग जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो टॉपिक हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम कथनों को। यहाँ पे 96 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में आपका जो है सही कथन आपका जो है पहचान है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो है वो ये जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी संविधान के जो है वो अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की जो है वो निर्वाचन के बाद आपका नियोक्ता के मामले में आयोग की पास परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार होता है। तो आपका जो है वो क्षेत्र अधिकार भी है, तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अन्य ऑप्शनों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डियर। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन सदस्य के निर्वाचन के बाद जो है वो नियोक्ताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के में से जो है वो आपका कौन सा कार्य है। पहला यहाँ पे है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जो है वो राज्य सभा के उपसभापति के जो है पदों के लिए निर्वाचन करवाना, तो ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं नगर पालिका और नगर निगमों के जो निर्वाचन करवाना, तो सही नहीं है। उपयुक्त निर्वाचन से जो वो उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय आप करना, तो ये स्पेशली सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो कोई भी सही नहीं है, डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो है वो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन किया जाता है। इनका जो है राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से जो है कोई संबंध नहीं है। इसके लिए जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, अतः दिए गए विकल्प में कोई सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका पहला कथन है कि मुख्य जो है वो चुनाव आयुक्त एवं जो है वो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामलों का जो है निर्णय आपका विधि आयोग द्वारा जो है वो किया जाता है, तो ये सही नहीं है। अगला आप देख सकते हैं कि चुनाव आयुक्त को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को जो है समान शक्तियाँ प्राप्त है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे चुनाव आयुक्तों का जो है वो कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उसके जो है वो उनके 65 वर्ष की आयु तक करने तक, यानी जो आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जाता है, तो सभी जो है वो आपका सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कथन जो है वो ई सही नहीं है, याद रखिएगा। दैट इज जो है वो आपका ई जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामलों का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। अन्य जो विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे एमपीपीसीएस के प्रश्न दिए, तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। 1 फरवरी 1994 को आया था, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश शासन जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के द्वारा 1 फरवरी 1994 को हुई। श्री NB जे लोहानी यानी 15 फरवरी 1994 से आपका 16 फरवरी 2000 इस जो आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और श्री जय प्रकाश चंद्र इसके जो पहले सचिव थे। वर्तमान में जो ये अपडेट हो लीजिएगा, ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और विधान जो है वो सभा क्षेत्रों के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वोटिंग मशीन EVMs और वोटर जो है वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT आपका जो उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित पर जो विचार करना है, तो यहाँ पे है कि केरल के जो है त्रिशूर जो है वो चुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट आधार पर EVM का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे अगला है कि EVM का जो है वो निर्माण प्रथम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपका लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है खोंसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उपचुनावों में जो है वो पहली बार VVPAT का जो है वो प्रयोग किया गया। और आपका जो है चौथा जो कथन है कि VVPAT एक जो है वो अतिरिक्त आपका इकाई है जो EVM के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसमें से वोट आपका किए गए प्रत्याशी की जो है वो आपका क्रम संख्या एवं चुनाव चिन्ह प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे कोई सही नहीं है, यानी आपका सही नहीं है, तो 1, 3 एंड 4 जो है वो राइट नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट राइट नहीं है।
और यहाँ पे थर्ड भी राइट नहीं है, उसके अलावा फोर्थ भी राइट नहीं है, तो आपका सिर्फ जो है वो सेकेंड ऑप्शन राइट है, तो हमसे जो है वो इनकरेक्ट ही पूछा गया था। डिटेल को आप देख सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो है वो संसदीय और विधानसभा जो है वो और विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएमएस को जो है वो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी का जो है वो उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में सही जो है वो आपका कथन इस प्रकार है। केरल के जो है 73 थ्रिसूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट आधार पर ईवीएम का प्रयोग आपका किया गया था। आप देख सकते हैं कि ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला है सितंबर 2013 में नागालैंड की जो है नाक्सिन जो है वो विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों में पहली बार वीवीपीएटी का जो है वो प्रयोग किया गया था। वीवीपीएटी एक जो अतिरिक्त इकाई है जो ईवीएम के साथ आपका जुड़ी हुई होती है, जिसमें सिर्फ जो है वो वोट किए प्रत्याशियों का नाम, क्रम संख्या एवं चुनाव चिन्ह प्रिंट होता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, तो भारत का निर्वाचन आयोग है, तो सी साइड राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से कि निर्वाचन आयोग एक जो है स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो भारत के संविधान द्वारा आपका देश में आपका निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है वो चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के जो अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, उसके अलावा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की आपका जो है जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः जो चुनाव आयोग एक जो अखिल भारतीय संस्था है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं जो है वो निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए जो भारत के संविधान में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो भारत के संविधान के एक जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, तो स्पेशली जो है वो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, तो दैट इज सी आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग है तो संवैधानिक संस्था है, तो दैट इज जो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से जो है किसके अधीन कार्य करता है, तो ये स्पेशली इनमें से किसी के अधीन कार्य नहीं करता है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन मुख्य जो है वो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु आपका जो है वो मिलने वाले वेतन में असमानता है, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त वही आपका वेतन पाने का हकदार है जितना जो ऊँचे न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो आपका जो है वो सेकेंड राइट हो जाएगा, डी है। थर्ड देख सकते हैं कि आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी जो न्यायाधीश को हटाने के जो तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी जो कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो आपका जो थर्ड राइट हो जाएगा। अगला है कि चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल उनके जो है उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा जो है वो उनके 65 वर्ष की जो आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी आपका पहले होता है, तो ये सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो आपका ओनली राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल जो है वो 324 जो है वो के सब क्लॉज सेकेंड के अनुसार भारत के जो निर्वाचन आयोग में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो है वो निर्वाचन यानी अन्य आयुक्त जिनकी जो है संख्या राष्ट्रपति समय समय पर नियमित करे बनेगा, यानी संख्या संविधान द्वारा तय नहीं है। मुख्य जो है वो निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो है नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद जो है 324 के सब क्लॉज 5 द्वारा जो है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन आपका रहते हुए जो है वो निर्वाचन आयुक्त एवं जो है प्रादेशिक जो है वो आयुक्तों की शर्तें एवं पदावधि ऐसी जो होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की होती है, जो पहले हो तक होता है। वे जो है किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं, उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मुख्य जो आपका निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और आपका आधारों से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उच्च जो है वो शेष आयुक्तों को जो है राष्ट्रपति आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से हटा सकते हैं। अगर अनुच्छेद आप 324 के सब क्लॉज 5 के अनुसार देखें तो मुख्य जो है वो
निर्वाचन आयुक्त एवं 2 जो है निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है तथा उनका वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ समान होते हैं। शक्ति और कार्य को देख सकते हैं तो संसद और राज्य के जो विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो है वो पदों के निर्वाचन के संदर्भ में आपका चुनाव आयुक्त की शक्तियों और कार्यों को 3 जो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी और तीसरा आद्य न्यायिक है। यहाँ पे टॉपिक में देख सकते हैं निर्वाचक जो है नामावली तैयार करना एवं मतदाताओं का पंजीकरण जो प्रत्येक वर्ष होता है, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का निर्धारण करना। अगला है कि राजनीतिक जो है दलों को मान्यता एवं निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना एवं जो इस संबंध में हुए विवाद के जो है वो समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। आचार संहिता का जो निर्माण करना, उसके अलावा जो है शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष आपका चुनाव सुनिश्चित करना। आर्टिकल जो है वो आपका 324 के सब क्लॉज 6 के अनुसार निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने की जो है कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या जो है राज्यपाल से आग्रह करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है वो आपका कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। वर्तमान में ये अपडेट हो लीजिएगा, ठीक है। भारत के जो प्रमुख आपका निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे, आपका प्रथम की बात की जा रही है, ये अपडेट हो लीजिएगा। पहले जो है वो महिला जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कार्यवाहक रही हैं, रमा देवी जी रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा, तो दैट इज जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो ध्यान देना है कि भारत के जो प्रथम आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। भारत की पहली जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कार्यवाहक रही हैं, रमा देवी जी हैं, थी मतलब इनिशियल टाइम में, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत की प्रथम जो है महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो ये हमारी जो है वो वीएस रमा देवी जी थी, तो काफ़ी जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि इन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर आपका राष्ट्रपति द्वारा, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी जो है वो निर्वाचन आयुक्त को उसकी जो है वो संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है तो मुख्य जो है वो आपका निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पे, तो स्पेशली जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है तो उच्च जो है न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा, तो दैट जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है, तो स्पेशली 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो जाए तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है तो आपको 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो स्पेशली जो वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के जो है वो न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, तो बिल्कुल फर्स्ट राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की है, ये जो भी पहले आपका आता है तक होगा, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि एक जो है वो चुनायुक्त किसी भी जो समय मुख्य चुनायुक्त को संबोधित आपका स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो करेक्टली स्टेटमेंट ही राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम जो तय करता है, तो ये सही नहीं है। अगला है निर्वाचन आयोग जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड राइट आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो है वो आपका डी राइट है, यानी जो है वो कथन सिर्फ 3 राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करना है, तो भारत का जो है निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय की संस्था, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं
कि निर्वाचन आयोग आम जो है चुनावों और उपचुनावों के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग आपका मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन, विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है, बिल्कुल सेकंड भी राइट है। अगला है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन आपका जो है वो फर्स्ट कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कथन ये है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जो है चुनाव कराने की शक्ति एक जो है वो स्थायी स्वतंत्र इकाई अथवा जो है निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि कारण है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो ये सही नहीं है कारण। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि स्पेशली ये आपका जो है वो राइट है, आर गलत हो जाएगा, तो दैट इज जो सी राइट हो जाएगा। यहाँ 118 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं निर्वाचन आयुक्त के जो है वो संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन कराता है, बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि कोई जो है निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं निर्वाचन आयुक्त जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। अगला है कि किसी जो है राज्य का राज्यपाल यदि अपेक्षित हो तो निर्वाचन आयोग की सहायक कर्मचारी या निबंध यानी स्टाफ प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, तो आपका सभी सही है, लेकिन बी राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही नहीं है। यह जो निर्वाचन आयोग का एक दायित्व है कि सभी हर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रखवाए, बिल्कुल सही है। अगला है कि सूची का पुनरीक्षण आपका सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, तो ये सही नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मतदान के लिए जो है निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट है। वे परिस्थितियों में कुछ अपराधी और विकृत के जो है वो व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो ये आपका सभी सही है, लेकिन भी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के जो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही कथन निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि सभी जो अर्ह मतदाताओं के नाम आपका मतदाता सूची में रखवाए। सूची जो है वो सूची का पूर्ण जो है वो आपका पुनरीक्षण सामान्यकरण जो है वो लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि जो है वो चुनाव के पूर्व किया जाता है। मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। विरल परिस्थितियों में कुछ जो है वो अपराधी एवं विकृत चित्त के व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, इसीलिए आपका बी गलत है। अगले टॉपिक में देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली प्रश्नों में स्वतंत्र एवं जो निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण निर्देशन एवं संचालन, बिल्कुल फर्स्ट आपका राइट है। दूसरा है कि संसद राज्यों की विधायिकाओं राष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना, बिल्कुल राइट है। थर्ड है कि आपका जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा जो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, बिल्कुल राइट है। चुनाव विवाद में अंतिम जो निर्णय का उद्घोषणा, तो ये सही नहीं है। तो ये बताना है कि स्पेशली कार्य है निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट है, फोर्थ आपका राइट नहीं है। डिटेल से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान में भारत के संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग जो है 15 अनुच्छेद जो है वो 224 से लेकर के 229 ए में दिया गया है। अनुच्छेद जो 324 के तहत आपका निर्वाचन आयोग एक अस्थायी आपका संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है 324 के सब दूसरे के अनुसार निर्वाचन आयोग में जो है वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो है वो कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी जो संख्या आपका राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों को देखेंगे तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त जो है भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। उसके अलावा समय समय पर सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या समयावधि मध्यावधि जो चुनाव के पूर्व जो है वो निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन आपका चिन्ह आवंटित करना। अगला है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के आम चुनावों तथा मध्यावधि चुनाव और उपचुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करना। हम देख सकते हैं आर्टिकल 103 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की आयुक्ता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है तथा जो है वो
अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से आपको परामर्श करते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य शक्ति के अधीन नहीं है। पहला है कि निर्वाचन जो है वो नामावली की जो है वो तैयार करना, अधिक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करना बिल्कुल है। अगला है कि संसद की और प्रत्येक जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना बिल्कुल राइट है। थर्ड है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन करना बिल्कुल आपका जो है भी राइट है। अगला देख सकते हैं निर्वाचन आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में जो है वो सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना, तो आपका जो डी राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शक्ति के अधीन नहीं है, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो निर्वाचन आयोग की होती है, स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में निर्वाचनों का जो अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है, तो भारत के निर्वाचन आयोग में सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित आपका नहीं किया जा सकता, तो ये कौन से चुनाव है, तो ये स्पेशली जो स्थानीय निकायों का नहीं है, तो दैट इज जो लोकल बॉडीज आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक जो कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण बिल्कुल राइट है। अगला है संसद और जो है वो आपका प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो चुनाव का संचालन, तो आपका सी भी राइट हो जाएगा। अगला डी देख सकते हैं कि स्पेशली जो विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, तो आपका डी जो है वो राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन का कौन सा संचालन करता है, तो भारत का जो है वो निर्वाचन आयोग करता है, सी जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग को जो है 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था, तो आपका जो है वो 1989 में, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ही प्रावधान था, क्योंकि जो लेकिन राष्ट्रपति की एक जो अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर आपका जो 1989 को सपत्ता निर्वाचन आयोग में 2 जो है वो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। यह व्यवस्था आपका 1 जनवरी 1990 तक चली। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 जो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की आपको जो है वो नियुक्ति की गई। तब से जो यह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है, तो ये स्पेशली जो है वो राष्ट्रीय जो है वो अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है, तो दैट इज डी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2003 में आप अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकारी के जो है वो स्थान पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य जो सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा किया जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, तो आपका निष्ठा से तटस्थ है, तो स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े आदिम समुदायों या आदिम समुदायों के भागों को अनुसूचित जनजाति घोषित करता है, जो धर्म निष्ठा से तटस्थ है, यानी आपका अलग है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित विचार करने हैं, तो राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन आपका संविधान की जो है वो स्पेशली 89th जो वो संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो बिल्कुल राइट है। और अगला है कि प्रथम जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2000 को हुआ, ये सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद जो 338 में संशोधन करके जो है अनुच्छेद 338 क के जो है तहत किया गया। अतः यह जो संवैधानिक निकाय 89 में जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। प्रथम अनुसूचित जनजाति का जो गठन आपका 2004 में कुंवर सिंह की अध्यक्षता में किया गया, और यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष का दर्जा जो है आपका केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है।
अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो है वो जनजाति आयोग है, महिला आयोग नहीं है, आपका अल्पसंख्यक आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी नहीं है। तो संवैधानिक जो है वो आपका मात्र वन्य जो है वन हो जाएगा, तो दैट इज ये आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना आपका जो अनुच्छेद 338 क के तहत की गई है, इसलिए यह जो है संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय जो है वो अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम तहत किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार गलत है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय जो है वो जांच एजेंसी एक भी सही नहीं है, राष्ट्रीय जो है वो आपका आपदा प्रबंधन अधिकरण तो ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो 1C जो है वो आपका यानी आपका जो है वो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो आपका ST से रिलेटेड है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जो है वो 338 यानी आर्टिकल जो है 338 से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जो है वो प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था, फर्स्ट आपका राइट है। सेकंड देख सकते हैं प्रथम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के जो है वो आपका 65वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो आपका सेकंड राइट है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष जो है आपका हनुमन थप्पा थे, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट जो है वो और सेकेंड राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो ए आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 338 में आपका अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के जो राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा, जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसी उपबंध के तहत जो है 65वें आपका संविधान संशोधन आपका जो अधिनियम 1990 द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रथम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के जो है वो अध्यक्ष रामधन यानी गठन जो है वो 12 मार्च 1952 को हुआ था, तो आपका जो अध्यक्ष जो थे रामधन थे तथा द्वितीय अध्यक्ष जो आपका हनुमंत थप्पा थे। यहाँ पे देख सकते हैं 89 जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस जो है वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ, तो आपका 1990 में हुआ था, दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानून है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के जो है वो संविधान का आर्टिकल 17 हो जाएगा, तो फर्स्ट जो बिल्कुल राइट है। और सेकेंड देख सकते हैं नागरिक जो है वो अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 बिल्कुल राइट है। थर्ड देख सकते हैं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ यानी अत्याचार निवारक जो अधिनियम आपका जो है 1989, तो तीनों कथन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी आपका जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल जो है 17 यानी अस्पृश्यता का अंत, नागरिक अधिकार का सुरक्षा अधिनियम 1955 एवं SC/ST एक्ट आपका 89 में आपका उल्लेखित है, 1989 हो जाएगा डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपका विचार कीजिए। तो आपका जो पहला कथन यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कि यहाँ पे जो है वो सरकारी आपका शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य जो है वो द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान में उनके जो दाखिले के संबंध में राज्य एक जो विशेष उपबंध बना सकता है, सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं राज्य द्वारा जो है वो सहायता जो है वो नहीं प्राप्त करने वाला निजी शिक्षण संस्थानों में आपका उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे कि अल्पसंख्यक आपका शिक्षण संस्थानों में यानी अल्पसंख्यक शिक्षा जो है संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक
विशेष शुभ बंद बना सकते हैं, जैसा कि आपका आर्टिकल 30 में वर्णित है, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत के जो संविधान के आर्टिकल जो है वो 15 के जो सब क्लास 5 के उपबंधों के अधीन है राज्य जो है वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिलों के संबंध में एक विशेष उपबंध बना सकता है। जहाँ तक ऐसे आपका विशेष उपबंध आपका जो अनुच्छेद 30 के खंड फर्स्ट में निर्दिष्ट जो अल्पसंख्यक आपका शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षण जो है वो संस्थाओं में आपका जिनमें जो निजी शिक्षा जो है वो स्पेशली संस्थान की शामिल है, यानी निजी शिक्षा जो है संस्थान भी शामिल है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर जो है सहायता प्राप्त हो, प्रवेश से संबंधित है। अतः जो आपका जो है फोर राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संसद ने आपको पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तृत कानून जो आमतौर पर पेशा कानून के रूप में जाना जाता है पारित किया। निम्नलिखित में पेशा कानून से संबंधित कौन सा आपका कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पेशा का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन उपलब्ध कराना है, बिल्कुल राइट है। पेशा जो है ग्राम सभाओं को आपका जो शक्ति वंचित करता है, तो स्पेशली जो है वो आपका ये राइट नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा कि बी जो है वो राइट नहीं है। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं डियर कि 73 में जो है इसकी हद प्रॉब्लम है, हमेशा यही आ जाता है। 73 संविधान संशोधन अधिनियमों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए भारतीय संविधान ने 1996 में जो है वो भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर आपका पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया गया और पंचायत अधिनियम 1996 जिसको पेशा कानून पारित किया गया था यानी किया, और इसके जो है वो आपका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आपका स्वशासन बंद कराना, जन जो है वो जातियों के हितों को आपको संरक्षित करना। यह कानून जो है ग्राम सभा को सशक्त बनाने और जो है वो स्पेशली आपका सक्रिय आपका करने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं पंचायत पदाधिकारियों के लिए पेशाई आपका नियमित आपका प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। नहीं किया गया प्रारंभ में केवल जो 8 आपका राज्य इस समय अनुसूचित आपका क्षेत्र धारक थे, बाद में जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी जो इसमें आपका शामिल हो गया, फिर जो तेलंगाना शामिल हुआ और उनकी जो संख्या 10 हो गई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पंचायत उपबंध या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपका 73वें संशोधन के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत आपका जो है वो अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका रह सकती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम सभा के पास जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, बिल्कुल राइट है। ग्राम सभा के पास जो है लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो सेकंड राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी जो है वो खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा जो है पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम जो है सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका जो है राइट नहीं है, तो ये स्पेशली जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पंचायत जो अधिनियम जिसको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए कहते हैं, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु उपजों पर स्वामित्व जो प्रदान करने के साथ साथ जो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में आपका लघु उपजों आपको जो है लघु खनिजों के लिए जो खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाला सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में संघ एवं जो है वो प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी, तो पहला आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं आयोग की जो है वो सभी रिपोर्टों तथा उसकी सिफारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है किसी मामलों की जांच पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ आयोग के पास होती हैं, बिल्कुल राइट है।
और डी है कि अपनी जो है वो निजी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की जो शक्ति आयोग के पास होती है। तो सारे कथन राइट है, लेकिन बी आपका राइट नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा जो है 3 अन्य सदस्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन आपका जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति सभी जो रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। अन्य सभी जो विकल्प सही है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति अन्य जो है पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को जो है वो आपका सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र का विकरण नोडल एजेंसी है? तो दैट इज जो है वो आपका डी हो जाएगा। जनजातीय कार्य जो है वो मंत्रालय हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनजाति आपका अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को केंद्र का विकरण बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य जो परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधिनियम जो है 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अधीन जो है वो वन जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों को जो है वो स्थायी निवास एवं वनों पर अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। यह जो है आपका अधिनियम इन आपका निवासियों को लघु वनोत्पाद और चराई का अधिकार देता है। अगला चलिए देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो यह अधिनियम आपका जो है 1989 का है। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आपका अत्याचार आपका निवारण अधिनियम 1989 को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है वो स्पेशली 11 सितंबर 89, आप इसको हिंदी में प्रोनाउंस कर लीजिएगा, स्पेशली जो 11 सितंबर आपका जो है वो 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अधिनियम जो है 30 आपको जनवरी आपका 1990 को प्रवृत्त हुआ। अगले प्रश्न में देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1900 आपका जो है वो 1989 प्रवृत्त हुआ। तो आपका स्पेशली जो 30 जनवरी 1990 को हुआ था। तो दैट इज जो वो भी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आपका अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निवारण अधिनियम आपका 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले रूप में देखा जा सकता है? तो विधि के आपका समक्षमता, विभेद के जो विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का अंत, आपका धर्म की जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। दैट इज जो है वो आपका फर्स्ट करेक्टली मैच है। दैट इज ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निवारण जो अधिनियम आपका 1989 को भारत की जो है वो संसद के एक्ट द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है SC/ST के जो है वो विरुद्ध अत्याचार को रोकना है। इन्हें जो है आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समता तथा विभेद के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 15 के साथ जो अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत आपका जैसे मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता से जो है वो जुड़े बंधों को यह प्रभावित नहीं करता, यानी आर्टिकल जो है वो 25 से 28 तक की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो आपका 1989 के अंतर्गत जो है वो सामूहिक जुर्माना अधिरूपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो स्पेशली जो है राज्य सरकारों को है। तो दैट इज जो है वो स्टेट आपका गवर्नमेंट को दिया गया है पावर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपका 1989 के अनुसार सामूहिक जुर्माना अधिरूपित और वसूल करने की शक्ति जो है राज्य सरकारों को होती है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपका 1989 के अधीन जो विशेष आपका न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो ये आपका जो है वो सामूहिक जो जुर्माना आरोपित करना। तो दैट इज जो वो आपका डी सही नहीं है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा एक जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट आपका विशेष न्यायालय को आपका नहीं दी गई है। तो स्पेशली जो है पुलिस से भिन्न आपका किसी व्यक्ति को अतिरिक्त जो अन्वेषण करने के लिए अधिकृत
करना, तो आपका जो है वो बी राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो बी बिल्कुल राइट है डियर, आपका जो है वो सत्य पूछा था। चलिए देख सकते हैं डिटेल में कि अनुसूचित आपका जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विनिर्दिष्ट आपका विशेष न्यायालय को पुलिस से भिन्न आपका किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को जो है वो आपका विशेष आपका जो है वो स्पेशली दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष जो है वो न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो स्पेशली जो है शीघ्र विचारण हो जाएगा, तो दैट इज ये आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार राज्य सरकार शीघ्र विचारण जो है वो करने के लिए के प्रयोजन से प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को जो है वो विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला देख सकते हैं डियर, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपका 1989 के अधीन निम्न में से क्या आपका पुनः जो है वो पूर्णतः निषिद्ध है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत हो जाएगा, प्री अरेस्ट बेल हो जाएगा, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी जो है पूर्व जमानत आपका पूर्णतः निषिद्ध है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन जो अपराध अभियोजन में न्यायालय में निम्न में से क्या आपका अवधारित कर सकता है, तो उपयुक्त सभी दुष्प्रेरणा और जो दुष्प्रेरण सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य हो जाएगा, तो दैट चीज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आपका जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन जो अपराध अभियोजन में न्यायालय आपका दुष्प्रेरण सामान्य आशय और जो सामान्य उद्देश्य आदि जो अवधारित कर सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आपका जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी जो लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम आपका दंड का प्रावधान है, तो 1 वर्ष का है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपका 1989 के अधीन किसी जो है वो लोक सेवक द्वारा जो धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के जो है वो अंतर्गत आपका किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो स्पेशली 30 दिनों में, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण है अधिनियम आपका 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी डीएसपी स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, तथा ऐसा जो है वो जांच अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर घटना की जांच हर जो है 30 दिनों के भीतर जांच आपका रिपोर्ट एसपी को सौंपेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आपका निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दैट इज वो संरक्षा विभेद का सिद्धांत है, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आपका अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान करता है जो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ष जो है 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो धार्मिक कारण नहीं है, भूमि निर्वसन ने बंधुआ मजदूरी है, ऋणग्रस्तता भी लेके रिलीजियस जो है वो कॉजेज आपका नहीं है, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जो है जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण भूमि निर्वसन बंधुआ मजदूरी और आपका ऋणग्रस्तता जबकि जो है वो है, और यानी स्पेशली जो है मेन कॉजेज है, जबकि धार्मिकता इसका जो कारण नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध जो है घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है था, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में, तो दैट इज ये आपका राइट हो जाएगा।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार न्यायालय उपधारता कर सकता है और अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य जो है अस्पृश्यता के आधार पर आपका किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति यानी एससी के उपबंध में किया गया है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो भारत के जो है संविधान में आपका अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल राइट है। अगला है कि आपका देश की कुल जो जनजाति जनसंख्या की आधे से कुछ अधिक जो है संख्या उत्तर पूर्वी भारत में, तो ये स्पेशली सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि टोडा जो है वो कहलाने वाले लोग नीलगिरी में रहते हैं, बिल्कुल राइट है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो बाकी सभी सही, लेकिन बी आपका सही नहीं है। देख सकते हैं करेक्टली जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बी आपका नहीं है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि देश की जो है वो अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में जनजातियाँ निवास करती है। जनजातियों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है मिजोरम है, नागालैंड, मेघालय आदि है। हमारे संविधान का एक जो है वो संपूर्ण भाग का जो विषय है ना आपका जो भाग 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके जो है वो अंतर्गत राष्ट्रपति का अनुच्छेद 341 द्वारा यह आपको शक्ति दी गई है कि वह जो है किसी राज्य या संघ जो है राज्य क्षेत्रों के संबंध में यह आपका घोषणा कर सकेगा कि कौन सी जो है जातियाँ मूल वंशों या जो है वो जनजातियों को अथवा उनके जो है भागों या आपका यूथों को उस जो है राज्य या जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के आपका संबंध में अनुसूचित जो जातीय समझा जाएगा। राज्य के जो बारे में घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेगा। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। नागालैंड की जो मुख्य आपका जो भाषाएं हैं अंगामी है, आओ है, चांग है, कोन्याक है, लोथा है, संगताम है, सुमी है और चाकेसांग आदि हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो है वो टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।